हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के, और उससे पहले मैं तुम लोगों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, एक क्विक रिवीजन जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं केस 1। वर्टिकल मोशन में दो तरह के केस बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। पहला केस जिसमें कि मोशन इज अपवर्ड, हमने एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है विद इनिशियल स्पीड u, एंड उसको उसमें हमें फाइंड क्या करना है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड। ठीक है, इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ठीक, अच्छा, गिवन लिखने में हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन इज अप टू अस। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, यू आर फ्री टू चूज एनी काइंड ऑफ साइन कन्वेंशन। देखो मैंने साइन कन्वेंशन कैसे लिया है, अपवर्ड पॉजिटिव, बट यू आर इक्वली फ्री टू चूज डाउनवर्ड पॉजिटिव। बट यहाँ मैंने अपवर्ड पॉजिटिव चूज किया है तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बट एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ग्रेविटी का, तो निगेटिव हो गया। ठीक, नाउ फाइनल वेलोसिटी, अगर मुझे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है तो वो टाइम कहाँ एंड हो रहा है, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो है, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, क्यों होगी जीरो? अगर मान लो हम सपोज कहें बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो क्या होगा, इट विल स्टिल गो अपवर्ड, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। तो फिर अगर ये और ऊपर जा रही है तो फिर ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट नहीं होगा, तब हाईएस्ट पॉइंट कहीं और होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट इज द वन एट विच वेलोसिटी बिकम्स जीरो, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, तो v हमारा जीरो हो गया। फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है, s फाइंड करना है। s मीन्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, जो कि हमें मैक्सिमम हाइट बताएगा। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं t फाइंड करने के लिए। नाउ वी नो दैट u a v आर गिवन एंड t इज टू बी फाउंड। व्हाट इज द मिसिंग वेरिएबल हियर? t इज नॉट मिसिंग। मिसिंग मीन्स जो कि हमारे इस सिचुएशन में ना तो गिवन है, ना मिसिंग, ना फाइंड करना है। ठीक है, उसको कैसे, वो कौन सा वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज s, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें s फाइंड नहीं करना है, ना गिवन है। ठीक है, तो s मिसिंग वाला इक्वेशन कौन सा है, s इक्वल्स टू v इक्वल टू u प्लस at। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर दिए, तो हमें टाइम निकालना था, टाइम इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। v इज जीरो, u इज पॉजिटिव u, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, u को प्लस u रखा तो ये माइनस हो गया, अपॉन a में हमने माइनस जी रख दिया, तो फॉर्मूला क्या मिल गया, u बाई जी। ठीक है, हमें यही टाइम चाहिए था, हमें और कोई टाइम नहीं चाहिए। लेकिन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जितना टाइम इसको अपवर्ड जाने में लगा उतना ही इसको लौटने में लगेगा बाई सिमेट्री। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2t यानी 2u बाई जी। बट इसका अभी हमारे इस क्वेश्चन में काम नहीं है, आगे हम इस डेरिवेशन में जो पूछा गया है उसमें काम नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, ये टाइम जो है हमने जो 2t निकाला, इसमें हमने एजम्पशन यूज किया कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना लौट के आने में भी लगेगा। क्या हम ये सपोज, अगर हम कंफर्म नहीं है कि ये एजम्पशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो इस t को अलग कैसे डिराइव कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। ठीक है, चलो मैं उसको भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हम ये टाइम कैसे निकालें। सपोज हम अगर बात करें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर, और हम फाइनल पॉइंट हाईएस्ट नहीं ले रहे, फाइनल पॉइंट हम ले रहे हैं उसका ऊपर जाना और लौट के आना। ठीक है, ये ऊपर गया और ऊपर से लौट के आया। ठीक है, ये मेरा टोटल मोशन हो गया। ठीक है, ऊपर जाना एंड फिर लौट के आना। तो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर, यहीं पर ही फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, तो इसका s हो गया जीरो। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है प्लस u है, एक्सेलरेशन पता है माइनस g है। पूछा क्या है, टाइम पूछा है। विच इक्वेशन इज यूजफुल हियर, व्हाट इज मिसिंग हियर? तो हियर v इज मिसिंग, एंड व्हाट इज द इक्वेशन वेयर v इज मिसिंग? v मिसिंग इक्वेशन इज, देखो v मिसिंग इज, बताओ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हियर v इज मिसिंग। ठीक, अब हम s को जीरो रख देते हैं, u हमारा u है, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, t फाइंड करना है। चलो उस नेगेटिव टर्म को इधर ले जाते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी। ठीक, चलो और ऊपर ले आए थोड़ा सा। अब यहाँ से क्या करना है, हमें t पता करना है, t एक ये कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर से हमने t कैंसिल कर दिया। अब यहाँ एक t बचा, इस t की वैल्यू निकालनी है, तो 2 ऊपर ले जाओ, 2u अपॉन जी। क्या हुआ, टोटल टाइम आ गया किसका, पूरी जर्नी, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना। दिस होल जर्नी इज दिस 2u बाई जी। जरा कंपेयर करो, हमने जो एजम्पशन लिया था करेक्ट था, यहाँ पर भी ये रिजल्ट आया था।
ठीक है, यहाँ पर भी ये रिजल्ट आया, दोनों रिजल्ट सेम है। दैट मीन्स कि हमने जो एजम्पशन लिया था कि अपवर्ड मोशन में जितना टाइम लगेगा उतना ही डाउनवर्ड में लगेगा। अपवर्ड में कितना लगेगा, u बाई जी लगेगा, डाउनवर्ड में कितना लगेगा, u बाई जी लगेगा, टोटल कितना लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2u बाई जी लगेगा। ठीक है, रिजल्ट याद हो जाना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा में क्या फाइंड करना था, जैसा लौट के आ जाओ इधर, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट तक वो रीच करेगा। तुम क्या करें, फॉर्मूला देखते हैं, तुमको अब टाइम भी पता लग चुका है, अगर तुम चाहो तो टाइम का यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें देखो तुमको क्या क्या जरूरत है, इसमें तुमको u की जरूरत है और हमें s निकालना है, u गिवन है, यस यूज कर सकते हैं। टाइम निकाल चुके हैं, a पता है, t अगेन पता है, इससे निकल जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। बट मैं कहूँगा कि तुम इस इक्वेशन का यूज बिल्कुल लास्ट में करो, अगर कोई और इक्वेशन तुम्हारे लिए नहीं मिल रही हो तो इसका यूज करो। यहाँ पर हमारा क्या है कि हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स गिवन थे, 4th वेरिएबल निकाल चुके हैं, 5th वेरिएबल निकालना है। हियर यू हैव मोर देन वन ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है, सोचो u, a, v एंड s, व्हाट इज मिसिंग, t मिसिंग, t मिसिंग वाली इक्वेशन भी यहाँ यूज हो सकती है। मैंने अगर t को यूज कर लिया था तो फिर मैंने इक्वेशन में यूज करी v मिसिंग वाली, बट सोचो v तो 0 है, तो v को गायब करने से तो हमने कैलकुलेशन को और लंबा कर दिया। हमको तो v इक्वल टू 0 का बेनिफिट लेना चाहिए कि v इक्वल टू 0 में ऐसी इक्वेशन यूज करनी चाहिए इसमें v आए और हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर पाए। तो देखो हम और दूसरी इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, t मिसिंग वाली इक्वेशन, मैंने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है। ठीक है, इस t मिसिंग वाली इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर लो, क्या हो जाएगा, t मिसिंग वाली इक्वेशन में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, v इज 0 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस जी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। दिस इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, s की वैल्यू हमने क्या रखी, प्लस h रखी है, माइनस h नहीं, क्यों, क्योंकि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव h है, इसलिए हमने s की वैल्यू प्लस h रखा है और हमारा ये रिजल्ट आ गया मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, तो हमने कितने फॉर्मूले डिराइव करे, 1 वे टाइम, 2 वे टाइम एंड मैक्सिमम हाइट अटेन। ठीक है, एंड 1 वे में अपवर्ड का जितना है उतना ही डाउनवर्ड का है, तो ये भी तुम कह सकते हो कि 2 रिजल्ट्स हैं। ठीक, अच्छा ये हमारा अपवर्ड मोशन का केस हुआ। अब हम आते हैं डाउनवर्ड मोशन के केस पर। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में क्या बोला जाएगा, डाउनवर्ड मोशन में तुमको दिया जाएगा कि एक बॉडी है और उसको हम ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, मैं जनरल केस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छा जस्ट ए मिनट, हाँ तो हम लोग अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, सॉरी अपवर्ड मोशन हो चुका, अब मैं अपवर्ड मोशन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अपवर्ड मोशन की जगह पे हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड, ठीक, डाउनवर्ड मोशन में स्पेशल केस हमारा है बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। ठीक है, दिस हाइट इज h। पूछा क्या जाएगा, फाइंड नंबर 1 टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, नंबर 2 फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी जो कि रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। ठीक, यहाँ पे बताओ टाइम कैसे निकलेगा h हाइट के लिए, तो पहले गिवन वाली चीज़ लिख लेते हैं, व्हाट आर गिवन क्वांटिटीज, व्हाट आर गिवन क्वांटिटीज। तो सबसे पहले u गिवन है 0, व्हाट इज s, बताओ s इज इक्वल्स टू h लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है, या माइनस h लिखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि तुमने क्या सिंबल साइन कन्वेंशन लिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव रख लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू प्लस h हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड हो रहा है, ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, तो ठीक, तो s इज इक्वल्स टू प्लस h। नेक्स्ट a डाउनवर्ड प्लस g। ठीक, फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले केस में हमको फाइंड करना है टाइम, सेकंड केस में फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो इन लोगों को यहाँ पे लिख लेते हैं, t फाइंड करना है एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक, USAT, बताओ व्हाट इज द मिसिंग थिंग, मिसिंग थिंग इज v। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमें टाइम फाइंड करना है उसमें v मिसिंग, व्हाट इज द इक्वेशन विच डज नॉट हैव v, बताओ ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें कि v मिसिंग है।
तो हम लोग वी मिसिंग वाली कौन सी इक्वेशन देखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। ठीक, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो एस हमने क्या रखा, प्लस एच रखा, यू कितना रखा, 0 रखा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से टाइम निकालना है, निकाल लो, यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम हमारा क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू, अभी सोचो टी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, टी स्क्वायर है तो 2 इधर ले जाओगे, 2h हो गया, ठीक है, अपॉन जी नीचे आ गया, और स्क्वायर यहाँ से हटाया तो स्क्वायर रूट लग गया। दिस इज द टाइम। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम ऊपर से वर्टिकली ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज दिस, वेयर ग्राउंड इज एट व्हाट डिस्टेंस, कैपिटल एच डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट इज एट हाइट कैपिटल एच, देन उस कैपिटल एच हाइट को ड्रॉप होने में इतना टाइम लगेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है। अब तुम्हारे पास मोर देन वन इक्वेशन अवेलेबल है क्योंकि तुम्हारे पास टी आ चुका है। नाउ यू आर स्पॉइल्ड फॉर द चॉइसेस। ठीक है, अब तुम कौन सी इक्वेशन लगाना चाहते हो, v फाइंड करना है, यानी कि v तो इक्वेशन में होना मस्ट है। v मिसिंग वाली इक्वेशन यूज नहीं हो सकती, बाकी जो तुम यूज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन, चलो तुम्हारे पास, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस v को निकालने के लिए बहुत सारी इक्वेशंस का यूज करते हैं। पहले इक्वेशंस, पहले मैं ऑप्शन के दे रहा हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, क्या निकालना है, v निकालना है, u कितना है 0 है, a कितना है g है, टाइम कितना है, टाइम हमने √2h/g निकाला है, 2h/g निकाला है अभी। ठीक है, इतने टाइम में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, √2g द्वारा जब अंदर जाएगा स्क्वायर, फिर एक g कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया टाइम। ठीक, b। और कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये यूज नहीं हो सकती है, u t + हाफ a t स्क्वायर, बिकॉज़ ये v इज मिसिंग एंड वी वांट टू फाइंड द v। ठीक है, तो इसका यूज नहीं कर सकते। फिर और कौन सी इक्वेशन तुम्हें पता है, थर्ड इक्वेशन आ जाए, उसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, u इज 0, 2as, s इज h, सो स्क्वायर हटाया, v इक्वल टू √2gh, सेम रिजल्ट। ठीक, तुम लोगों को कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखो और कितनी इक्वेशन पता है तुम्हें, और भी इक्वेशन पता है। सी कौन सी इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन जो तुम लोगों को मैंने एडिशनल बताई है, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ से v निकालना होगा, तुम क्या करेंगे, s इंटू टी और अपॉन से 2 ऊपर चला गया, 2st इज इक्वल टू यू प्लस वी। बोलो, ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2st माइनस u, 2 इंटू एस, वट इज s, s इज h। ठीक, पॉजिटिव है ना, डाउनवर्ड हमने लिया है पॉजिटिव, तो s पॉजिटिव, t u कितना है 0 है। ठीक है, अच्छा t तो हमें वैल्यू पुट करना है, t के टर्म्स में आंसर, अगर सपोज t के टर्म्स में पूछा जाता तो हमारा ये आंसर सही होता, बट हमें तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो t की वैल्यू क्या डाल दे, जो हमने इधर कैलकुलेट किया है, √2h/g अंडर √2h/g। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पर, हाँ, तो इसके आगे हम क्या करें, s ये t को नीचे ले जाते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो 2s/t इज इक्वल टू u प्लस वी। चाहिए क्या हमको, हमको चाहिए क्या चाहिए, v चाहिए। ठीक है, v इज इक्वल टू 2s/t माइनस u एंड 2 इंटू s इज योर h। टाइम कितना है, अभी हमने निकाला है √2h/g, याद है, अभी हमने निकाला था, जस्ट मैं दिखा देता हूँ इधर, ये देखो, ये टाइम निकला हुआ है, रेड कलर से लिखा है, ये वाली मैंने यहाँ पे टाइम की रख दी। ठीक, अब क्या होगा, माइनस u तो 0 है। ठीक, u 0 हो गया। अब ये h से h कैंसिल होकर के क्या बचेगा, 2, देखो 2 है, ये नीचे √2 है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ गया, h ऊपर है, नीचे अंडर रूट का h है, तो ऊपर h भी आ गया, और ये g कहाँ गया, g तो ऊपर आ गया, √2h हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक, और ये फाइनल वेलोसिटी ऊपर वाले से मैच कर रही है। ठीक है, बस ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया h जी, बाकी दिस रिजल्ट इज सेम एज दिस रिजल्ट। ठीक, और बताओ, और भी तुम्हें इक्वेशन पता है, और कौन सी इक्वेशन पता है, c तक हमने कर दिया। अब चलो फिफ्थ इक्वेशन से करते हैं, d, तुम लोगों को पता है ना, s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ a t स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पर अब वैल्यू पुट करो, एस इज इक्वल टू क्या है एच, वी कितना है हमें नहीं पता, पता करना है। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2h अपॉन जी है, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर क्या है 2h अपॉन जी है। ठीक, अब इसका क्या किया जाए, इसको हमें सॉल्व करके v की वैल्यू पता करनी है। तो जरा ये जी कैंसिल, ये 2 कैंसिल, माइनस एच इधर जब जाएगा राइट में तो 2h हो जाएगा। ठीक है, 2h इज इक्वल टू वी अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक, अब क्या करा जाए, अब ये v पता करना है। तो अब देखो 2h तो बाहर है और अंडर रूट जी बाई 2h ऐसे आ गया। अब ये 2h में कैंसिल होकर के क्या बचा, रूट 2h अंदर रह चला गया तो रूट 2gh आ गया ये भी। ठीक, यानी कि कोई भी क्वेश्चन लगाया सेम रिजल्ट आया। ठीक, तो ये हम लोगों ने रिजल्ट कौन कौन से देख लिए, जरा समराइज कर लिया जाए। रिजल्ट हमने देखा सबसे पहले कि एक डाउनवर्ड मोशन में अगर इनिशियली हमने ड्रॉप किया है, ड्रॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम कितना होता है रूट 2h बाई जी होता है और फाइनल वेलोसिटी रूट 2gh होती है। और इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था किसके लिए देखा था, अपवर्ड मोशन के लिए देखा था। अपवर्ड मोशन में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था 2u बाई जी, वन वे में u बाई जी, और इसमें हमने कुछ और निकाला था रिजल्ट, टाइम के अलावा क्या निकाला था कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा स्पीड u से, तो आया था रिजल्ट u स्क्वायर बाई 2g। दीज आर द 4 रिजल्ट्स विच यू शुड रिमेंबर। ठीक है, अंडर रूट 2h बाई जी, ये कौन से मोशन में, डाउनवर्ड मोशन में, ये कौन से मोशन में, अपवर्ड मोशन में, और फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। ठीक, ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं, यू शुड रिमेंबर दीज। ठीक, अच्छा अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।